हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है नो गेन नो लव। ड्रामे के स्टार्टिंग में हमें हेयोंग दिखाई जाती है जो हमारी फीमेल लीड एक्ट्रेस है। वो स्कूल में गेम खेलती है। सडनली एक बॉल आती है और वो काफी इम्प्रेसिव वे में उस बॉल को रोकती है। सभी उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। देन स्पोर्ट टीचर बोलते हैं आउट, तब वो बोलती है सारे बॉयज को फुटबॉल गेम खेलने के लिए चांस दिया जाता है, उन्हें इतनी बड़ी फील्ड भी दी जाती है और हम गर्ल्स को सिर्फ वॉलीबॉल खेलने के लिए चांस दिया जाता है, वो भी इतने कम जगह में। देन टीचर बोलते हैं बेटा गर्ल्स हो तो गर्ल्स वाले ही गेम खेलोगी ना। देन हेयोंग बोलती है बट मुझे भी फुटबॉल खेलना है। हेयोंग की मॉम दूसरे बच्चों को घर लाती है और उनकी केयर ज्यादा करती है और हेयोंग को बिल्कुल भी केयर नहीं करती है, जिससे वो काफी ज्यादा हर्ट होकर सोचती है लाइफ में इतना भी काइंड हर्ट नहीं होना चाहिए कि जिससे हमारा ही नुकसान हो। वेल गाइस, नेक्स्ट सीन में हमें वेडिंग दिखाई जाती है जहाँ हेयोंग आती है। अब वो बड़ी हो चुकी है और वो सोचती है एज अ वेडिंग गिफ्ट मुझे कितना पैसा देना चाहिए। तभी वहाँ मिस कॉम आती और बोलती है आज तुम कितने पैसे दोगी। तब हेयोंग बोलती है 1 लाख। तब मिस कॉम बोलती है यहाँ का खाना बहुत एक्सपेंसिव है। तब हेयोंग 3 लाख दे देती है और सोचती है पता नहीं ये मेरी शादी में आएगा भी या नहीं आएगा, कहीं इससे मेरा नुकसान ना हो जाए। फिर वो अपने कॉलीग यूजे से मिलती है एंड यूजे उसको बोलता है मुझे तो लगा था तुम नहीं आओगी। देन हेयोंग बोलती मुझे तो अपनी कॉलीग की शादी में आना ही था। फिर यूजे सोचता है कौन अपनी एक्स की शादी में आता है, ये आ गई। देन हेयोंग सोचती है अगर मैं तुम्हारी शादी में नहीं आती तो बाकी कॉलीग मेरे बारे में क्या सोचते। वेल गाइस, नेक्स्ट सीन में हमें हमारे मेल लीड एक्टर किमजू को दिखाया जाता है और वो इंटरव्यू देता है। देन वो बोलता है मेरे अंदर वो 2 क्वालिटी है जो मुझे इस जॉब के लिए परफेक्ट बनाती है और किमजू अपनी क्वालिटीज़ को काफ़ी अच्छे से एक्सप्रेस करता है। तभी कंपनी का एचआर लड़की से क्वेश्चन करता है कि अगर तुम्हारे मैनेजर तुमसे सेक्सुअल हरेसमेंट करे तो तुम क्या करोगे, जिस पर लड़की सही से आंसर नहीं दे पाती है। देन किमजू बोलता है मैं अपनी कॉलीग को एडवाइस दूंगा कि वो सॉलिड प्रूफ इकट्ठा करें, जिस पर एचआर नाराज हो जाता है। देन सेम क्वेश्चन करता और किमजू दूसरे लड़के के कान ढककर सेम आंसर देता जिससे उसको वो जॉब नहीं मिलती है। देन हम देखते हैं कि वो तीनों ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं और किमजू उन दोनों से माफी मांगता है कि मेरी वजह से तुम दोनों का इंटरव्यू भी खराब हो गया। लड़की बोलती है तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी घटिया कंपनी में मैं कभी भी जॉब नहीं करूँगी। तभी वो लड़का बोलता है तुम्हें जॉब नहीं मिली तो तुम क्या करोगे। किमजू बोलता है मैं ऐसा प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ इसकी नॉलेज किसी को भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में हेयोंग को उसकी मॉम की कॉल आती है और वो हॉस्पिटल में होती है। देन हेयोंग बोलती है आपने कुछ खाया मॉम। वो बोलती है नहीं मुझे बहुत भूख लगी। तभी नर्स बोलती है अभी तो आपने खाया था। तभी हेयोंग नर्स से पूछती है मॉम कैसी है। वो बोलती है वो सही है बट मे भी तुम बहुत ज्यादा बिजी हो, अभी तुम लास्ट वीक भी मिलने नहीं आई। नहीं आई। हेयोंग बोलती है अभी तो मैं एक वेडिंग में हूँ, फ्री होकर मॉम से मिलने आती हूँ। नर्स बोलती है जल्दी आना, तुम्हारी मॉम तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही है। नेक्स्ट सीन में मिस कॉम बोलती है कितने क्यूट कपल लग रहे हैं दोनों। हेयोंग बोलती है हाँ सच में। फिर हम देखते हैं हेयोंग 6 मंथ पहले का सोचती है जब वो यूजे से ब्रेकअप करती एंड यूजे उससे रीजन पूछता है तो वो बोलती है अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं, इनफैक्ट अब मैं तुम्हें प्यार भी नहीं करती हूँ। जब ये बोलकर जाने लगती है, जब यूजे उसे रोकने जाता है तो गिर जाता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। हेयोंग उसको बैंडेज लगाती है और वहां से चली जाती है और यूजे काफी ज्यादा रोता है। देन गाइस हम देखते हैं यूजे और उसकी वाइफ की 200 डे एनिवर्सरी पिक दिखाई जाती है और यूजे के हाथ में सेम वही बैंडेज लगा होता है जो हेयोंग ने लगाया था उसे उस दिन। अभी वो कंफ्यूज्ड ही रहती है। तभी दूसरी कॉलीग बोलती है मुझे जेलस फील हो रही है, आज इनकी रिलेशनशिप को 1 ईयर कंप्लीट हो गया। देन हेयोंग समझ जाती है कि ये एक टाइम पर दोनों को डेट कर रहा था। जब हेयोंग चली जाती है तब यूजे रोने का ड्रामा बंद करता है और बोलता है मुसीबत से खुद ही पीछा छूटा और कपल रिंग निकालकर स्माइल करता है। हेयोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है यूजे पे इस वक्त। गाइस फिर ब्रूम और ब्राइड के साथ फ्रेंड्स फैमिली के फोटो खिंचवाने का टाइम आता है। जब हेयोंग से पूछा जाता है तुम जाओगी, वो बोलती ऑफ कोर्स जाऊंगी। फिर उठती और टेबल से कवर निकालकर उसकी स्कर्ट बनाकर पहन लेती है। उसकी इस स्किल से सब लोग काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और वो जाते वक्त टेबल से और भी कुछ उठाकर ले जाती है और कम्प्लीटली ब्राइड लगती है। ये देख के ह्यूजे शॉक हो जाता है और बोलता है क्या कर रही हो, जाओ यहाँ से। तब हेयोंग बोलती है हमारे ब्रेकअप को तो
सिर्फ 6 मंथ हुआ है और तुम दोनों के रिलेशनशिप को 1 ईयर कंप्लीट हो गया, मीन्स तुम मुझे चीट कर रहे थे। अब यूजे बोलता तुम पास्ट की बातें अब क्यों कर रही हो। योंग बोलती अरे तुम गुस्सा मत हो, आफ्टर ऑल आज तुम्हारी शादी है, चलो हम फोटो लेते हैं, और उनकी सारी पिक्स बिगाड़ने का ट्राई करती है। नेक्स्ट सीन में हियोंग की फ्रेंड्स बात करती है हियोंग अपनी एक्स की शादी में क्यों गई है, नॉनसेंस है। तभी हियोंग आती है और काफी गुस्से में होती है और बोलती घटिया आदमी एक साथ दोनों को डेट कर रहा था। दोनों शॉक हो जाती है और बोलती तुमने कुछ नहीं किया उस कमीने के साथ। तभी हेयोंग बॉक्स खोलती है और उसमें यूजे की गर्दन होती है, बट ये एक्चुअल में हेयोंग की इमेजिनेशन होती है। एक्चुअली उस गर्दन में ब्राइड का बुके होता है। उसकी फ्रेंड्स बोलती आर यू क्रेजी, तुम ब्राइड की बुके लाई हो। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब हेयोंग से कॉलिग पूछती फोटो के लिए, तो वो नॉर्मली जाकर फोटो क्लिक करती और उनकी फोटो भी नहीं बिगाड़ती। जब ब्राइड बुके फेंकती तब हेयोंग उसे कैच कर लेती और दोनों के साथ मजबूरी में फोटो खिंचवानी पड़ती है। वेल गाइस, नेक्स्ट सीन में हेयोंग काफी ज्यादा रिग्रेट फील करती है और टेंस बैठी रहती है कि मैंने उसको पैसे क्यों दिए। उसकी फ्रेंड्स बोलती है यार तुम्हें पैसे देने की टेंशन सिर्फ हो रही है, डोंट वरी यार, वो भी तुम्हारी शादी में पैसे दे देगा। देन हेयोंग बोलती वो अपनी वाइफ के साथ आएगा, इसमें सिर्फ मेरा ही लॉस है और वो सिर्फ मुझे 3 लाख ही देगा जितना मैंने उसको दिया है, इससे मेरा नुकसान होगा। देन उसकी दूसरी फ्रेंड्स बोलती है यार हेयोंग तुमने यूजे से ब्रेकअप क्यों किया, तुमने आज तक मुझे रीजन नहीं बताया। फिर एक और फ्रेंड्स उसकी बोलती है तुम्हें पता नहीं है ऐसी जब इसका नुकसान होता है तो ये ऐसी ब्रेकअप करती है। 6 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ हेयोंग चिल्लाती और सामान फेंकती और अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है जब से मैं तुम्हें डेट कर रही हूँ मेरे एक्सपेंसेस डबल हो गए। वही उसके बाद वो उसके एक के बाद एक ब्रेकअप सीन बताती है और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है कि जब इसका नुकसान होता है ये अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है। वेल गाइस, नेक्स्ट सीन में हमें किमजू को दिखाया जाता है, वो पुलिस ऑफिसर के कपड़े वापस कर देता है। देन पुलिस ऑफिसर बोलता है आज के टाइम में तुम कितने भी अच्छे कपड़े पहन के जाओ, जॉब तुम्हें टैलेंट पे ही मिलेगी और तुम्हें खुद के कपड़े ले लेने चाहिए क्योंकि आज के टाइम में अच्छा दिखना काफी इंपॉर्टेंट है। देन किमजू बोलता है लाइए मैं आपकी पोस्टर लगाने में हेल्प करूं। तब पुलिस ऑफिसर खुश हो जाता और बोलता तुम इंसान नहीं फरिश्ते हो। किमजू बोलता ऐसा कुछ भी नहीं, और जब वो जाने लगता तो दूसरा पुलिस ऑफिसर बोलता ये वही है ना जिसने 5 क्रिमिनल की रिपोर्ट की थी और काफी सारे स्कैमर की इंफॉर्मेशन भी हमें दी है। देन पुलिस स्माइल करते हुए बोलता हाँ मैं बोल तो रहा हूँ ये फरिश्ता है। उसके बाद किमजू को हम देखते हैं वो पोस्टर लगा देता और वहाँ के लोगों से बोलता है कि इनमें से कोई भी क्रिमिनल आपको पहले दिखे तो आप लोग पुलिस को कंप्लेन करिएगा और ध्यान रखिएगा कि आपको ये करते हुए कोई देखे ना, क्योंकि आप लोग की सेफ्टी पहले है। जिस पे सारे बोलते हैं तुम इंसान नहीं फरिश्ते हो, और हम देखते हैं किमजू को वाकई फरिश्ते की तरह दिखाया जाता और यहीं पे पार्ट 1 की एंडिंग हो जाती है।